साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण एवं मापन। आज हम बुद्धि परीक्षण के प्रकारों को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बुद्धि परीक्षण जो है दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण होता है वह किसी व्यक्ति विशेष पर किया जाता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है समूह में किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को भी दो भागों में बांटा गया है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जिसमें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है वो सामने आता है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण और टर्मन का स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आगे हम इसको बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में देखेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, पोर्टियास भूल भुलैया, भाटिया बैटरी परीक्षण और वेस्लर वैल्यू परीक्षण, ड्रॉ अ मैन बुद्धि परीक्षण। आगे जो है चित्रांकन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण और आकृति फलक परीक्षण। ये जो है दोस्तों व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसी प्रकार देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, तो ये भी दो भागों में बांटा गया है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जिसमें आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आर्मी सामान्य परीक्षण। इसी प्रकार अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखेंगे आर्मी बीटा परीक्षण, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी में देखेंगे शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव परीक्षण और संस्कृति मुक्त परीक्षण। तो ये जो है दोस्तों व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से डिफाइन किया गया है। आगे हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका आरंभ बीने जी ने किया। याद रखिएगा, व्यक्तिगत बुद्धि जो परीक्षण है उसका आरंभ बीने ने किया। और वहीं पर हम देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें अनेक व्यक्ति का परीक्षण एक साथ किया जाता है और इसका विकास जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ। तो ये भी याद रखिएगा। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है इसमें बौद्धिक समस्याओं को भाषा तथा शब्दों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा यह परीक्षण पढ़े लिखे व्यक्तियों पर क्रियान्वित किए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे व्यक्तियों पर क्रियान्वित किए जाते हैं। पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही शाब्दिक परीक्षण किया जाता है। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है यह सांकेतिक व आकृतियों के माध्यम से किया जाता है, जबकि जो शाब्दिक परीक्षण है वो भाषा तथा शब्दों के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है सांकेतिक चिन्हों व आकृतियों के माध्यम से किया जाता है। और यह जो है कम पढ़े लिखे या अनपढ़ या विदेशी लोगों को जब सेना में भर्ती की जानी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो इस बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों जो इसमें जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें जो है क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है उसको हम भी समझ लेते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि बीने साइमन जो परीक्षण है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है, वो किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। तो ये भी हो सकता है कि वह ऑप्शन में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो दोनों तरीके से ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार टर्मन को भी पूछा जा सकता है। तो यह व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार पोर्टियास भूल भुलैया जो बुद्धि परीक्षण है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम बचपन में बाल भास्कर या फिर पुस्तकों में देखते थे कि एक भूल भुलैया दिया जाता था, जिसमें बाहर में बिल्ली होती थी और अंदर में इस प्रकार के संरचना में अंदर में जो है चूहे को रख दिया जाता था और बिल्ली को पहुंचाओ, तो इसमें बीच बीच में स्टॉपेज कर दिया था और कहीं कहीं से जाने का रास्ता था। तो इस प्रकार के जो परीक्षण को भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण है। और इसी प्रकार का पैटर्न जो है
जो है अनपढ़ या विदेशी व्यक्तियों के लिए जब सेना में भर्ती करना था तो इस प्रकार का भूल भुलैया परीक्षण किया गया। तो इसमें जो है भूल भुलैया परीक्षण जो है अशाब्दिक, व्यक्तिगत में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसी प्रकार जो चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण दिया गया, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुद्धि परीक्षण है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार यदि पूछ दिया गया आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण है, तो याद रखिएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सामूहिक बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी अल्फा। और यदि यहीं पर देखा जाए कि आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण वो किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण पूछा जाएगा, तो ये भी जान लीजिए कि यह जो है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी बीटा, जबकि आर्मी अल्फा शाब्दिक है और आर्मी बीटा अशाब्दिक है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुद्धि परीक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं बुद्धिमापन की प्रक्रिया को। तो बुद्धिमापन क्या है? मानसिक योग्यता व क्षमता का मापन ही बुद्धिमापन कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मानसिक योग्यता और क्षमता का मापन ही बुद्धिमापन कहलाता है, जो कि अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके से या अलग अलग आधार लेकर किया गया। जैसे कि बुद्धिमापन का काल देखते हैं। सबसे पहले बीने से पूर्व का काल। बीने से पूर्व का काल मतलब 1905 से पूर्व, जिसमें शरीर रचना को आधार माना गया। जिस व्यक्ति का शरीर का ढांचा जैसा होता है उसका बुद्धि उसी प्रकार का होता है, तो वो जो है अवैज्ञानिक काल माना गया या प्रारंभिक काल माना गया। मतलब शरीर को देखकर बताया जाता था कि उस व्यक्ति का बुद्धि लब्धि या उसका बुद्धि किस प्रकार का होगा, कि वह मतलब उत्कृष्ट बुद्धि का होगा या निम्न बुद्धि का होगा या मंद बुद्धि का होगा। शरीर रचना के आधार पर माना जाता था, जिसमें जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे लेवेस्टर, गिलफोर्ड, गाल्टन, कैटल आदि। इसी प्रकार हम देखते हैं बीने का काल में। तो बीने का काल शुरू होता है 1905 से 11 तक, जिसमें जो है बुद्धि का मापन का आधार रखा गया मानसिक आयु, जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक काल माना जाता है, या इसी को बुद्धि मापन का मध्यकाल भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और इसी में देखेंगे बीने के बाद का काल, और बीने के बाद का काल 1911 के बाद का काल, जिसमें टर्मन मनोवैज्ञानिक का बहुत ही महत्वपूर्ण सहभागिता थी। इसमें जो है पूरी तरीका से ये भी वैज्ञानिक काल है, और इसी को बुद्धि लब्धि का या बुद्धि मापन का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। बुद्धि लब्धि निकालने का, किसी भी व्यक्ति का बुद्धि मापन करने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका माना गया, जिसमें बुद्धि मापन का आधार रखा गया बुद्धि लब्धि, जो कि आधुनिक काल के रूप में देखा गया। आगे हम देखते हैं बीने का काल को समझते हैं। चूँकि जो है बुद्धि मापन का जो आधार स्तंभ बोला जाए वो बीने के काल को ही कहा जाता है, जिन्होंने अपने आधार रखा गया मानसिक आयु को, जो कि वैज्ञानिक काल के रूप में सामने आया। तो सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने ने अपने सहयोगी साइमन की मदद से पेरिस फ्रांस में किया, इसलिए इस परीक्षण का नाम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बुद्धि शब्द का प्रतिपादन भी बीने को ही जाता है, ये भी याद रखिएगा। यह एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था और यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। हम ऊपर समझ भी चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, वो बीने द्वारा ही दिया गया था, जिसमें 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए ये उपयुक्त थे। बीने का जो परीक्षण था, बीने साइमन परीक्षण, वो 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ही किया गया था। आगे हम देखते हैं बीने के बाद का काल, या इसी को आधुनिक काल कहा जाता है, और यह शुरू होता है 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर्न व कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम सूत्र किसके द्वारा दिया गया बुद्धि लब्धि का, ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विलियम स्टर्न या कुहलमान, या सिर्फ विलियम स्टर्न भी दिया जा सकता है। तो
दोस्तों जो कि ये बुद्धि लब्धि का प्रथम सूत्र था या प्रथम प्रतिपादक भी कह सकते हैं, जो अधूरा रहा। अधूरा क्यों रहा आगे हम समझेंगे। फिर 1916 में टर्मन का रोल आया। टर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, के द्वारा बीने परीक्षण में संशोधन किया, जिसका नाम स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण रखा गया। याद रखिएगा, जो टर्मन का बुद्धि परीक्षण था उसका नाम स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण रखा गया। यह परीक्षण अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टर्मन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, इसलिए इसे स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण रखा गया। आगे हम देखते हैं बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न को माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक कौन है पूछा जाएगा, तो बुद्धि लब्धि का जो प्रथम प्रतिपादक है वो विलियम स्टर्न, यदि सहयोगी के रूप में देखा जाए तो वह है कुहलमान। ऊपर हम देखे भी हैं। बुद्धि लब्धि सूत्र के जनक जो है अमेरिका के टर्मन को माना जाता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम प्रतिपादक तो विलियम स्टर्न को माना जाता है, लेकिन यदि बुद्धि लब्धि सूत्र का जनक पूछा जाए तो वह है टर्मन, क्योंकि टर्मन जो है विलियम स्टर्न के जो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट सूत्र दिए थे उसमें 100 के गुणा करने के बाद, 100 का गुणा करने के बाद उसको आसान कर दिया था, जिसमें बुद्धि लब्धि का जो मापन का जो उत्तर आता था वो आसान रूप से आता था, पॉइंट में नहीं आता था, क्योंकि विलियम स्टर्न के द्वारा जो दिया गया था उसमें पॉइंट में आता था, जिसमें उत्तर मानसिक आयु के रूप में या बुद्धि लब्धि के रूप में वो आसान नहीं लगता था। इसलिए इस सूत्र का महत्वपूर्ण उपयोग रहा। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो इस प्रकार दिया, किसके द्वारा, अमेरिका के टर्मन के द्वारा, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन के द्वारा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अंग्रेजी में यदि हम देखें, अंग्रेजी में देखें तो IQ बराबर होता है m.A/C.A इंटू 100। याद रखिएगा, अगर हम इन सभी का फुल फॉर्म देखें तो याद रखिएगा दोस्तों, IQ का होता है इंटेलिजेंस कोसेंट, और MA का होता है मेंटल एज, और CA का होता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो इस प्रकार का दोस्तों हम बुद्धि लब्धि के सूत्र को समझे। इस सूत्र से क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है। याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि का जो यह सूत्र है वो टर्मन के द्वारा दिया गया है, और एक सूत्र दिया गया विलियम स्टर्न व कुहलमान के द्वारा, जो अधूरा था। याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी प्रस्तुत की, जो निम्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो तालिका है टर्मन के द्वारा जो दिया गया, उसमें बुद्धि लब्धि का जो उत्तर आता है या बुद्धि लब्धि का जो भी आंकिक रूप से आंसर आता है, आंकिक रूप से जो होता है, उसके आधार पर बताया गया कि कौन सा कितने में, उसका एक रेंज रख दिया गया कि कितने में वह प्रतिभाशाली होगा, प्रखर बुद्धि होगा या मंद बुद्धि होगा। इसको देखते हैं। 140 से यदि ऊपर आया तो वह प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट प्रतिभाशाली बालक के रूप में भांपा गया या व्यक्ति के रूप में भांपा गया, जिनकी प्रतिशत सिर्फ 2 ही रखी गई, 2 ही देखा गया, क्योंकि इसमें जो है बहुत से व्यक्तियों को लेकर परीक्षण किया गया बारी बारी। तो इसमें जो है देखा गया कि 140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि का आ रहा था उसमें 2 ही प्रतिशत थे, और 121 से 139 के बीच को प्रखर बुद्धि दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, प्रखर बुद्धि जो है उसका रेंज है 121 से 139 तक, जिनकी संख्या 7% रही। और आगे हम देखते हैं 111 से 120 तक देखा जाए तो इसको तीव्र बुद्धि के श्रेणी में रखा गया, जिनकी संख्या 16% रही। और यदि देखा जाए 91 से लेकर 110 तक तो यह सामान्य बुद्धि, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा रही 50%, सामान्य बुद्धि जिनका बुद्धि लब्धि 191 से लेकर 110 तक। और वही देखा जाए 81 से लेकर 90 तक
तो इसे मंद बुद्धि के श्रेणी में रखा गया, जिनकी संख्या 16% रही। और वही देखा जाए 71 से लेकर 80 तक, तो इनकी जो है इनका जो रेंज है 71 से लेकर 80 तक, उसे अल्प बुद्धि या क्षीण बुद्धि की श्रेणी में रखा गया, जिनकी संख्या 7% रही। और 71 से कम को जड़ बुद्धि या निश्चित क्षीण बुद्धि के रूप में रखा गया, जिनकी संख्या 2% रही। याद रखिएगा दोस्तों, यदि जड़ बुद्धि के रूप में आया, जड़ बुद्धि का जो बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो 71 से कम। इनसे क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों, तो इस तालिका को महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। एक एक रेंज को याद रखिएगा, परसेंट को भी याद रख सकते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी रही परसेंट में, तो वो है 2%। तो इस प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तालिका है। भारत में बुद्धि परीक्षण का विकास किस प्रकार का हुआ उसको भी समझ लेते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का इतिहास सन 1922 से प्रारंभ होता है, जब FC कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर C.H. राइस ने सर्वप्रथम बीने परीक्षण के आधार पर हिंदुस्तानी बीने परीक्षण किया, जिनका नाम हिंदुस्तानी बीने परीक्षण रखा गया, जो डॉक्टर C.H. राइस के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था भारत में। याद रखिएगा दोस्तों, वो भी 1922 में। दूसरा देखते हैं 1927 में डॉक्टर J. मनरो ने हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा में शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं 1954 में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। इसी प्रकार देखते हैं पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर S. जलोटा ने सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया गया। इस प्रकार दोस्तों भारत में बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ। आज हमने बुद्धि परीक्षण के प्रकार व बुद्धि मापन व बुद्धि लब्धि को बहुत ही शानदार तरीके से समझे। आने वाले वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप, और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।